मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन में अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से आपको करोड़ों के कर्ज से निजात अता फरमाएंगे अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मरतबा आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारा दिन आपको महसूस होगा कि घर में आपके रिज़्क़ की बरकत, घर में आपके रिज़्क़ की फरावानी, और उसके बाद आप कारोबार पे जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, जहाँ भी आप काम के लिए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर जोन सा है बरकतें ही बरकतें अता फरमाएंगे। हर इंसान जोन सा है वो बरकत की तलाश में है, रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में बरकत मांगता है, इंसान फरावानी रिज़्क़ मांगता है। लेकिन जब इंसान इस यकीन कामिल से मांगता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे ज़रूर अता फरमाएंगे, और इस अमल को जब आप इस यकीन से करेंगे, ये कुरानी अमल है जो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं, तो जब आप इस अमल को इस यकीन से करेंगे कि मैं इस अमल को करूँगा और अल्लाह पाक मुझे कामयाबी ज़रूर अता फरमाएंगे, तब कामयाबी मिलेगी। असल में बात यह है कि हमारे जहन के अंदर जब शैतानी वसवसे और दिमाग के अंदर शैतानी वसवसे आते हैं और वो इतने गालिब आ जाते हैं जिससे हमारा ईमान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस कुरानी अमल से अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़हनी सुकून भी अता फरमाएगा और ईमानी रूहानी ताकत भी अता फरमाएंगे। ये अमल जोन सा है आप बिलखुसूस कर्ज से निजात के लिए, रिज़्क़ हलाल में फरावानी और बरकत के लिए, आपकी दुकान है या आपका कारोबार है या फैक्ट्री है या ऑफिस है या आप किसी जगह पे नौकरी करते हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे बरकतें अता हों, मेरे पास जो रिज़्क़ है, जो मेरे पास पैसा है, दौलत है, इसमें बरकतें आएँ, या फिर मैं कर्ज़दार हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे कर्ज से मुकम्मल निजात अता फरमाए। तो यकीन कामिल से आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। इस रूहानी वजीफ़े की इजाज़त के लिए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह लिख देना है, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे मज़ीद वज़ाइफ सुनना चाहते हैं, तो फिर वो हमारे हमदमी रूहानी वज़ाइफ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया उन तमाम व्यूअर्स का जो दुआओं में याद रखते हैं और कमेंट में अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अहकमुल हाकिमीन पर मुकम्मल यकीन करके, अपना यकीन कामिल रख के इस अमल को करेगा, तो अल्लाह पाक उसे अपने फजल करम से कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। और इस अमल को और भी दीगर बहुत सारे मकासद के लिए, यानी कि कर्ज से निजात के लिए तो आप इस अमल को कर सकते हैं, रिज़्क़ हलाल में फरावानी के लिए, दुकान में बरकत के लिए, घर में बरकत के लिए, ऑफिस में बरकत के लिए, लेकिन इसके अलावा इस अमल को मुजर्रब पाया है और पुरतासीर तीर बहदफ पाया है कि जिस शख्स के पास ज़ाती मकान नहीं, वो ये सोचता है कि कभी यार मेरे मकान वाली ख्वाहिश पूरी होगी। यकीन मानिएगा कि इस अमल को जब उन्होंने किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1 साल के अंदर अंदर उनको अपना ज़ाती घर नसीब फरमाया, जबकि उनके पास बिल्कुल भी सोच भी नहीं थी कि हम कभी घर भी बना सकते हैं। यानी कि उनकी आमदन इतनी थोड़ी थी और उनके ज़राए इतने कम थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उनकी बेटियां, उनके बेटे बच्चे कभी किराए के मकान में इधर, कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, परेशानियों के आलम में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और बहुत सारे व्यूअर्स अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से इस अमल की बरकत से उनको ज़ाती मकान अता फरमाया। आप इस अमल को ज़ाती मकान के लिए आप करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाती मकान अता फरमाएंगे। और दूसरा ये है कि आप इसको ज़ाती सवारी ख़रीदने के लिए, आपके जहन में आप कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपको ज़ाती सवारी की ज़रूरत है, आप चाहते हैं अपनी सवारी हो तो मैं अपनी सवारी पर काम पर जाऊँ, या फिर ज़ाती तौर पर ज़ाहिरी बात है आप ख्वाहिशमंद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कोई खूबसूरत सवारी अता फरमाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस अमल की बरकत ख़ास से आपको अल्लाह तबारक व तआला ज़ाती सवारी भी अता फरमाएंगे और ज़ाती घर भी अता फरमाएंगे। और 1 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ज़ाती घर भी मिलेगा और ज़ाती सवारी भी इस अमल की बरकत से। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि यकीन कामिल की, जब आप यकीन कामिल से इस अमल को करेंगे तो आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। नबी अकरम नूर मुजस्सम साहिब-ए-उल-आक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकतें जोन सी हैं वो 3 चीज़ों में है। पहला जोन सा है वो सवारी खैर वाली हो, वो आपको आफ़ात व बलियात से बचाए, वो सवारी जोन सी है वो एक्सीडेंट और इस तरह के मामलात जितने भी हैं नुकसान वाले, उनसे महफूज रखे। और सवारी का बड़ा अमल दखल होता है, मसलन आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ से आपने कहीं से कुछ पैसे लेने हैं, कुछ रकम लेनी है, कोई कारोबारी डील करनी है, तो आप सवारी पे जाएं, वो सवारी खैर वाली हो ताकि आप
جہاں جائیں وہاں سے آپ کو خیر کا جواب ملے، ٹھیک ہے جی، برکت ہی برکت آئے، وہ سواری خیر والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب سواری مانگے تو خیر والی مانگے، جس سواری پہ آپ سفر کرتے ہیں اس سواری سے آپ خیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سے عرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو مجھے سواری عطا کی ہے اس کو خیر والی بنا دے، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکان، جس مکان میں رہتے ہیں وہ مکان خیر والا ہو، اس مکان میں جادو جنات وغیرہ کا ڈیرا نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکان جو ان سے ہے وہ برکت والا ہو، اور اس کے بعد جو ان سے ہے عورت جو ان سے ہے وہ مرد کی زندگی میں جب آتی ہے تو وہ اس کی زندگی کو نیک ہو تو جنت بنا دیتی ہے، وگرنہ تو معاملات سب کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک جو ان سے ہے وہ سب کو بیوی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو نیک خاتون عطا فرمائیں گے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کو ذاتی مکان عطا فرمائیں گے، اور ذاتی سواری اور قرض سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت سے مرد و خواتین نے اس عمل کو کیا اور انہوں نے مجرب اور پرتاثیر پایا، اور قرض سے اللہ پاک نے ان کو مکمل نجات عطا فرمائی۔ ہمارے تمام وظائف کی تمام عوض کو اجازت ہوتی ہے بغیر کسی شرط و شرائط کے، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ تمام قرآنی اعمال کی طرف آئیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دعا کا حکم فرمایا کہ اس دعا کو مانگیے، اس دعا کو کیجئے کہ اللہ تو نے جو ہمارے لیے اتارا ہے وہ بہتر اتار، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں سے ہمیں برکت عطا فرما، ہماری منزلوں کو آسان فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ تو یہ آپ دعاؤں کا حصہ بنائیں، اپنے لیے بھی جب دعا مانگیں تو دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقربا کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مشکل کے وقت اپنے لیے اور اپنے قریبیوں کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے درود شریف اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اول درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ ہی آپ نے اختتام پر درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، 3 مرتبہ درود شریف اول اور 3 مرتبہ اختتام پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر آپ نے 25 آیت نمبر 25 آپ نے پڑھنی ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ایک مرتبہ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، 2 مرتبہ۔ اسی طرح آپ نے جو ان سے ہے اس دعا کو، قرآنی کلمات کو آپ نے، اس آیہ مبارکہ کو آپ نے ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنانا ہے، 3 مرتبہ درود شریف اول آخر، اور اس دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا لازمی ہے، اس عمل کا حصہ ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔